वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 18 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिनका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देखें वीडियो को। और इसकी जो वैलिडिटी है वह एग्जाम तक है। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 1299 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2025 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह स्मृति मंधाना को चुना गया है। भारतीय की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है 2025 के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सी सही है। इसका फरवरी 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस नई डिजिटल पहल का शुभारंभ किया है? यह भारत विस्तार डिजिटल पहल का शुभारंभ किया है फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका डी ऑप्शन सही है। यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G4 देशों के साथ महत्वपूर्ण बैठक किस वैश्विक सम्मेलन के दौरान की है? तो आप सभी को पता है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जर्मनी में 2026 का, और इसी सम्मेलन के दौरान जो है भारत ने G4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भाग लिया। G4 देशों में कौन शामिल है? इसमें जापान है, जर्मनी है, भारत और ब्राजील, ये 4 देशों का समूह है और इनके विदेश मंत्रियों का जो बैठक आयोजित की गई वह म्यूनिख में आयोजित की गई। इसका ए ऑप्शन सही है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जो है G4 देशों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसका ए ऑप्शन सही है। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने अपनी खुद की व्यापक शहरी नीति कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी लॉन्च किया है? यह केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी खुद की कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी लॉन्च की है। इसका डी ऑप्शन सही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इस रैंकिंग में जो है तीसरे स्थान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है वैश्विक स्थान भारत का जो है वह तीसरा है। पहले स्थान पर जो है अमेरिका है, अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है चीन है। भारत तीसरे स्थान पर है। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो यह जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं वह तारिक रहमान बने हैं। बीएनपी पार्टी की ये प्रमुख है तारिक रहमान। यह जो है 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। मैग्नस कार्लसन ने 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो यह फेबियानो कारुआना को, यह अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हैं, इनको जो हराकर मैग्नस कार्लसन ने 2026 के फिडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कौन सा संगठन परम 2 नामक स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करने जा रहा है? तो यह जो एआई मॉडल है परम 2, यह भारत जन के द्वारा विकसित किया जा रहा है, भारत जन के द्वारा। और आगामी
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। 15 से 17 फरवरी 2026 तक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह दुबई में आयोजित किया गया। 15 से 17 फरवरी 2026 तक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन जो है ये आपका दुबई में आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में मनाया गया तामलाडू महोत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये मिसी जनजाति द्वारा। मिसी जनजाति द्वारा जो है तामलाडू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र और हल्के हथियार SALW नियंत्रण पर पहले संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप की मेजबानी किस शहर में कर रही है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है यह फेलोशिप जो है मेजबानी की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में बेंगलुरु में आयोजित भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण था? तो इसका जो है छठा संस्करण आयोजित किया गया बेंगलुरु में। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का जो है छठवां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और इसमें जो बैठक में भाग लिए थे वह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी जो समकक्ष है फ्रांस की, यानी फ्रांसीसी जो समकक्ष है कैथरीन आउटरिन, यह भी जो है यह फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है यह वार्ता बेंगलुरु में आयोजित की गई। तो इसका बी ऑप्शन सही है, छठवां संस्करण आयोजित किया गया। 17 फरवरी 2026 को हैदराबाद में बायो एशिया के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो बायो एशिया का 23वां संस्करण आयोजित किया गया हैदराबाद में। 17 फरवरी 2026 को हैदराबाद में बायो एशिया का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार के लिए किन दो भारतीय डॉक्टरों को चुना गया है? तो इनमें डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश हैं। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश, इन दोनों लोगों को जो है प्रतिष्ठित चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये दोनों लोग जो है पुदुचेरी में एक हॉस्पिटल है उसी में सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। किस कैरेबियन देश की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने फरवरी 2026 में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनाव जीता है? तो यह कैरेबियन देश जो है ये आपका बारबाडोस की जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मिया अमोर मोटली। लगातार तीसरी बार जो है ये प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, बारबाडोस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरों के विकास के लिए शहरी चुनौती कोष यूसीएफ के तहत कुल कितनी केंद्रीय सहायता राशि को मंजूरी दी है? तो यह जो है मंजूरी दी गई है शहरी चुनौती कोष यूसीएफ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इस कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 14 फरवरी 2026 को किस मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह सी बॉक्स पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सी बॉक्स पोर्टल के बारे में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 19 फरवरी 2026 को बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस प्रतिष्ठित संस्थान में किया गया? तो यह IISc बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है।
14 से 15 फरवरी 2026 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का 39वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? यह अदीस अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 18 फरवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फरवरी 2026 में जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यह 62वां संस्करण था। 15 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का अनावरण विशाखापट्टनम में किसने किया? यह वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने किया। फरवरी 2026 में गीता पटनायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य की प्रख्यात पार्श्व गायिका और लोक गायिका थी? यह उड़ीसा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? यह संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। किस प्रमुख भारतीय चिकित्सा संस्थान ने अंटार्कटिका में 12,000 किमी दूर बैठे मरीज का टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड करके इतिहास रचा है? यह एम्स दिल्ली ने किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह मथुरा में स्थापित किया जाएगा। पुरुष T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यह अफगानिस्तान के राशिद खान बने हैं। हाल ही में डीबीएस बैंक ने वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला बैंक बनने का गौरव हासिल किया है। आपको बताना है कि डीबीएस बैंक किस देश से का प्रमुख बैंक है? यह सिंगापुर का प्रमुख बैंक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाले पात्र विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को किस वर्ष तक कर छूट प्रदान की गई है? यह 2047 तक दी गई है। विश्व मानव आत्म दिवस यह 17 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2026 में 80 वर्ष की आयु में निधन हुए जो साइमन मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में अपनी किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे? यह निर्देशक और पटकथा लेखक की भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 17 फरवरी 2026 को इंडिया एआई समिट में किन दो प्रमुख स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया है? तो शाही और बोध। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। विपणन वर्ष 2025-26 अक्टूबर से सितंबर में फरवरी 2026 तक भारत ने कुल कितनी चीनी का निर्यात किया है? यह 2 लाख टन हो गया है। 16 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का किया है। भारत और फ्रांस के बीच जिस हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है वह किस प्रकार का हथियार है? यह सटीक हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है। मिलान कोर्टिना 2026 में इतिहास रखते हुए शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? यह जोहान्स होसफ्लोड क्राइबो बने हैं। नई दिल्ली में शुरू हुए भारत निर्वाचन आयोग के वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का मुख्य थीम क्या है? यह मैदान में सद्भाव, लोकतंत्र में शक्ति इसकी थीम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए कुल कितनी राशि मंजूर किया है? तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक पुनीत अग्रवाल को किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? यह थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी करंट अफेयर की जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।